तो आपने कभी सोचा है कि मार्केट हर बार रिट्रेसमेंट क्यों करती है? हर बार नीचे आके उसके बाद कितना ऊपर जा सकता है, किस लेवल से कितना स्ट्रांगली आपके पास मूवमेंट हो सकता है। आज की इस वीडियो में यही हम जानेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, फिबोनाची एक सीक्वेंस है, वो क्या होता है, किसने डेवलप किया इस स्ट्रैटेजी को और इसमें आप एग्ज़ाम्पल्स भी देख सकेंगे और हर एक लेवल से कितना-कितना आपके पास मार्केट जा सकता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हो, बिल्कुल गलत जगह पे फँस जाते हो और आपका लॉस होता है, अगर ये गलती आप बार-बार करते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूँगा और आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि फिबोनाची को आपने हर एक लेवल पे ट्रेड नहीं करनी। हर एक लेवल पे फिबोनाची ड्रॉ नहीं करनी। मैं जो बताऊँगा उस टिप्स को फ़ॉलो करो, वीडियो लास्ट तक देखो, एक पार्ट भी मिस ना करो क्योंकि अगर आप जल्दी में वीडियो देख लेते हो या आप थोड़ा फॉरवर्ड करके वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है क्योंकि जो हर स्टेप मैं बता रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिबोनाची आपके पास है क्या? फिबोनाची आपके पास है क्या? डेफिनिशन इसका क्या हो सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फिबोनाची का डेफिनिशन क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसमें हम रिट्रेसमेंट को मेजर करते हैं। रिट्रेसमेंट देखते हैं कि मार्केट एक स्पेसिफिक ट्रेंड आपके पास जो मार्केट का होता है, उसके बाद अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है, तो किस लेवल तक कर सकती है, जो इसके बाद मार्केट वापस से कंटिन्यूएशन करे। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये एक चार्टिंग टूल है आपके पास, जो हमें हेल्प करता है किसी भी ट्रेंड का रिट्रेसमेंट फाइंड करने का। तो ये कोई भी आपके पास मान लो एक ट्रेंड चल रहा है, अगर वो वहाँ से रिवर्सल लेता है, तो उसके बाद वो कितना नीचे आएगा, जहाँ से ये वापस से कंटिन्यू करे अपने ट्रेंड को। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और फिबोनाची का डेफिनिशन डन हुआ, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अभी देखते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होता है और इससे पहले आप देख लो कि ये डेवलप किसने किया, ये स्ट्रेटजी डिस्कवर किसने किया। नाम से ही ज़ाहिर है कि लियोनार्डो फिबोनाची। लियोनार्डो फिबोनाची एक ऐसा बंदा था जिसने मैथमेटिकल सीक्वेंस के बेस पे ये स्ट्रेटजी बनाई है। सही है? और वो मैथमेटिकल सीक्वेंस क्या है? वो मैथमेटिकल सीक्वेंस क्या है? वो अगर आप यहाँ पे देखो तो ज़ीरो कैसे हम इस सीक्वेंस को ले सकते हैं, मैं पूरा समझाता हूँ। तो ये 0 आपके पास आता है, 1 उसके बाद आता है, फिर उसके बाद अगेन 1 आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस तरह 8, इस तरह 13, सही है? तो ये एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस का क्या मतलब है? इस सीक्वेंस में अगर आप देखो तो हर नेक्स्ट नंबर आपके पास प्रीवियस नंबर्स का सम होता है। प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है, एडिशन होता है। अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला मैंने 0 सेलेक्ट किया है, तो 0 आपके पास एक फिबोनाची सीक्वेंस में आता है, सही है? अगर आप यहाँ पे देखो 1, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करो तो अगेन 1, ये एक आपके पास सीक्वेंस में ये नंबर भी आता है। उसके बाद 1 + 1 = 2, इस तरह का ये सीक्वेंस है, सही है? फिर 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। तो इस तरह का ये सीक्वेंस है जो लियोनार्डो फिबोनाची ने बनाया है। अब इसका मतलब क्या है और इसमें कौन-कौन से लेवल्स है, फिबोनाची की सेटिंग्स, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। चलो, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, तो ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने यहाँ पे फ़ेवरेट किया लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसी टैब में आना है, सही है? अगर यहाँ पे जब आ जाओ, तो यहाँ पे आप देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये आप ड्रॉ करने का तरीका भी समझाता हूँ, पहले सेटिंग्स यहाँ पे सीख जाओ। तो ये आप लोगों ने ये लगानी है, सेटिंग्स कैसे करनी है इसको सेलेक्ट करो, यहाँ सेटिंग्स में जाओ,
आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होगा, सही है? मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। आपके पास इसी तरह डिफ़ॉल्ट होगा। अप्लाई डिफ़ॉल्ट मैंने कर लिया। तो आपके पास फिबोनाची इसी तरह का एक चार्टिंग टूल होगा, सही है? तो जैसे आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ गए, उसके बाद आप लोगों ने ये सेलेक्ट करनी है, सेटिंग्स में जाओ, सही है? 0 हटाओ, सही है? आपके पास ये एक लेवल होगा, इसको भी हटाओ, सॉरी 0.382 को छोड़ो, ये इसको छोड़ो, इसको भी हटाओ, 1 को भी हटाओ, इसको भी हटाओ, सही है? बाकी इन सबको हटाओ, सही है? हमारा काम सिर्फ़ इन 3 लेवल्स का है। इन 3 लेवल्स पे हम ट्रेड करेंगे, सही है? आपके पास ये सेटिंग्स हो गई। मैं इसका बैकग्राउंड कलर्स भी थोड़ा इस तरह करता हूँ और जो मेरे फ़ेवरेट कलर है इन सब के तो वो मैं वाइट कर लेता हूँ, सही है? उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला भी मैं वाइट कर रहा हूँ। ये 3 लेवल्स हम सीखेंगे। बाकी लेवल्स को छोड़ो, ये 3 लेवल्स आपके पास बेस्ट वर्क कर सकती है मार्केट में, सही है? तो अगर आप इन 3 लेवल को सही तरीके से समझो कि ये इस लेवल से बाइंग आ जाए तो कितनी बाइंग आएगी, कितना आपके पास वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कितना नहीं होगा, ये सब एग्ज़ाम्पल्स में क्लियर करने वाला हूँ। सो ये सेटिंग्स भी कर लिया, डेफिनिशन हुआ कि ये एक ऐसा चार्टिंग टूल है जिसमें एक ट्रेंड होता है बेसिकली और उसी ट्रेंड का अगर आप रिवर्सल फाइंड करते हो, अगर रिवर्सल करता है मतलब पुल बैक लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है, उसी रिट्रेसमेंट का रिवर्सल पॉइंट क्या हो सकती है? या उसी ट्रेंड का रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या हो सकती है कि वहाँ तक मार्केट आ जाए और उसके बाद मार्केट आपके पास वापस से ऊपर चला जाए। तो एग्ज़ाम्पल्स में देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसी तरह एक ट्रेंड है, सही है? आपके पास इसी तरह एक ट्रेंड है, आपके पास ऊपर जा रही है, सही है? एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है, जो भी है, आपके पास ऊपर जा रही है, तो वो अगर यहाँ से इसी तरह नीचे आता है, सही है? नीचे आके आपको कैसे पता चलेगा कि इसी लेवल तक आएगा और वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा? कैसे पता चलेगा? फिबोनाची के टूल्स की मदद से। अब समझो, ये मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मार्केट है, इस तरफ जा रहा है। सही है? और आपके पास फिर वो रिवर्सल करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस लेवल तक रिट्रेसमेंट दे सकता है? आप लोगों ने सबसे पहले फिबोनाची सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके पास एक ट्रेंड का हाई और लो होगा। एक हाई होनी चाहिए, एक लो होनी चाहिए। स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इसमें एसएमसी की बात नहीं है कि आप एसएमसी वाला हाई एंड लो सेलेक्ट करो। हाँ, कर सकते हो म कुछ कंडीशन में। स्ट्रॉन्ग एक आपके पास एक ट्रेंड है, ओवरऑल जो बुलिश ट्रेंड है होगा तो आपने उसी बुलिश ट्रेंड को सेलेक्ट करनी है। पीछे मैं एग्ज़ाम्पल्स समझा देता हूँ फिर उसमें क्लियर होगा। आपने ये वाली लो से स्टार्ट किया, अगर मार्केट आपके पास ऊपर जा रही है तो इसी लो से स्टार्ट किया, इसी हाई तक आप आ गए, थोड़ा-सा एक्सटेंड करो, ये लेवल सेम रहेगा, सही है? आपको लग पता जाएगा कि ये मार्केट अभी इसी लेवल तक आके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिट्रेसमेंट करता है, तो कितना करेगा? ये हम अभी जानेंगे। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह एक ट्रेंड है, आपके पास मार्केट नीचे आया, सही है? और इसी लेवल से आपके पास रिट्रेसमेंट रिजेक्शन लेता है, सही है? और आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन ढूँढो, हैमर बन गया, इस लेवल पे हैमर बना, हैमर स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, डबल एम है। हैमर बना, बुलिश इंगल्फिंग बना, सही है? बुलिश इंगल्फिंग बना, मॉर्निंग स्टार बन गया, तो इस लेवल पे ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस होने चाहिए। तो ये सब बन गए, आप उसके बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कितना ले सकते हो? आपने फिर जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये लेवल आपको बता रहा है कि ये ट्रेंड आपके पास स्ट्रॉन्ग है। ये जो ट्रेंड है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, बस एक नॉर्मल पुल बैक है, यहाँ तक आया मार्केट, वापस से ऊपर जा सकता है। मैं भी ये वो हाई भी ब्रेक करे क्योंकि मार्केट है, लेकिन वो ज़्यादातर केसेस में क्या करता है, अगर यहाँ से मार्केट आपके पास ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट आपके पास ज़्यादा देर तक वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहती और वो ट्रेंड वापस से मार्केट नीचे ला सकती है, सही है? मार्केट ऊपर गया,
वापस से नीचे आया, 0.382 लेवल से रिजेक्शन दिखाई, उसका मतलब है ट्रेंड इज स्ट्रांग। सही है, ट्रेंड स्ट्रांग होगा, लेकिन वो अपने उस ट्रेंड को में भी कंटिन्यू ज़्यादा देर तक ना करे। तो अगर इस लेवल से बाइंग आ भी जाए तो यहाँ तक फिर वापस से रिट्रेसमेंट और या वापस से डाउन साइड ये शिफ्ट हो सकता है मार्केट। तो इस लेवल को समझ लिया। इसके बाद अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इससे रिजेक्शन नहीं लिया और यहाँ पे सीधा आया 0.5 लेवल से, और 0.5 लेवल से आपके पास मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ पे अगेन वही कंफर्मेशन देखोगे। तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में बताने वाला हूँ अभी, जो एग्जांपल्स होंगे उसी में। तो ये तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मज़ीद ने आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाओ। तो ये क्योंकि ये वीडियो भी इंटरेस्टेड होने वाली है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया, 0.5 लेवल से रिजेक्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, नीचे आया मार्केट, रिट्रेसमेंट कहाँ से ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास हैमर बना, बुलिश इंगल्फिंग बना, प्लस आपके पास मॉर्निंग स्टार बना। सही है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो अगेन, लेकिन कितना आपके पास ये स्ट्रांग होगा कितना नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ये ये भी स्ट्रांग ट्रेंड ही होगा। सही है, अगर यहाँ से मार्केट आपके पास रिजेक्शन लेती है ये भी स्ट्रांग होगा, लेकिन इसकी बजाय ये ज़्यादा वर्क करेगी, 0.5 लेवल इससे ज़्यादा वर्क करेगी। सही है, मार्केट उस लेवल से शायद यहाँ से अगर जितना रिजेक्शन दिखाया इसने, 0.5 लेवल आपके पास इससे ज़्यादा का रिजेक्शन दिखा सकता है। तो ये ज़्यादा मूवमेंट दिखा सकता है, तो आपके पास में भी और भी ऊपर जाए मार्केट है। तो ये उसके बाद 0.5 लेवल पे भी यही कंफर्मेशन चाहिए थे। और अगर आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ये सारा कुछ हटा देता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ये 0.618 तक आ जाए, ये पूरे का पूरा जोन, इसको हम गोल्डन जोन कहते हैं। सही है, ये गोल्डन जोन होता है किसी भी ट्रेंड के रिट्रेसमेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ से मार्केट आया, इसी लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 0.618 तक मार्केट आया, अब यहाँ पे देखो एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये लेवल। तो ये ट्रेंड में भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये लेवल ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज़्यादा उनसे ज़्यादा मूवमेंट दिखा सकता है। तो 0.618 लेवल से अगर 80% मूव एक्सपेक्टेड हो तो यहाँ से 50% है, यहाँ से 30 40 50 50%। सही है, तो एग्जाम्पल में समझ लिया यहाँ पे। अभी चलो चलते हैं रियल चार्ट पे कि रियल चार्ट पे ये कैसे वर्क कर सकता है। सही है, तो ये सारा कुछ मैंने हटा दिया। अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेंड लिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रेंड था, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये वाली एक लो थी। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये एक लो था मेरे पास और ये एक हाई था। तो ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड है, लो से मैंने स्टार्ट किया, अब ऊपर जाऊँगा कहाँ तक, हाई तक। इस वाले हाई तक मैं गया, थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा ये। अभी आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी तरह मूवमेंट दिखाई, यहाँ से आपके पास रिवर्सल आया। सही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसी लेवल से कितना कितना बाइंग आ सकती है। फॉर एग्जांपल 0.382 का जो लेवल है, इस पे मार्केट आता है इस तरह, और हैमर वगैरह, हैमर हैमर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हैमर बना, हैमर के बाद आपके पास मार्केट ने कितना मूव किया, इतना। मैंने बताया था ना अगर 40 30% मूव इतना हो सकता है। सही है, हैमर बना, आपके पास आपने यहाँ पे ट्रेड ली, 1:1 1:2 आपने बुक कर लिया, बात बात खत्म। उसके बाद 0.5 लेवल तक आया मार्केट। सही है, मार्केट क्या किया, 0.5 लेवल तक आया, यहाँ पर आपके पास हैमर भी बना, मॉर्निंग स्टार भी बना, और बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे नहीं है, मॉर्निंग स्टार बना, हैमर भी बना, टू डबल कंफर्मेशन ये भी है, और एक 0.5 का लेवल भी है। तो ये इतना समझ में आई।
मार्केट यहाँ पे आया और उससे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे दिखाई। अगर मैं प्राइस रेंज उठाता हूँ तो इसने तकरीबन 1500 मूवमेंट्स 1500 पॉइंट्स का मूव दिखाया था, इसने 791 मतलब 800 पॉइंट्स का मूव दिखाया था। तो अगर आप यहाँ पे देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास मार्केट नीचे आया 0.618, मार्केट ने इसको टैप किया 0.618 के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो बुलिश इंगल्फिंग बनी, बुलिश इंगल्फिंग बनी या हैमर बना या आपके पास मॉर्निंग स्टार। लेकिन इस केस में बुलिश इंगल्फिंग बनी, आपने यहाँ पे इस क्लोजिंग पे ट्रेड की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आर रेशो लगा देता हूँ, यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग की ये कैंडल क्लोज हुई, स्टॉप लॉस आपने इस लो पे रखा, टारगेट आपके पास क्या हो सकता था, इन सबसे ज़्यादा टारगेट आपका हो सकता था। तो ये अभी BTC की प्राइस भी चल रही है 1,19,500, तो वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कोई प्रीवियस एग्जाम्पल ले लिया, बस ये अभी अभी भी ये फॉलो हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, ये एक कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो अभी देखो यहाँ पे 0.618 पे टैप हुआ, थोड़ा बहुत वैल्यू है लेकिन ये इसको हम वो नहीं देते, तरजीह नहीं देते। तो ये फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन दिखाया, हमारे लिए वो भी काफ़ी है। बुलिश एंगल्फिंग दिखाई, इस क्लोजिंग पे ट्रेड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप मूव देखो तो 1900 पॉइंट्स, यहाँ पे आपको 1500 पॉइंट्स दिखाई थी मूव, यहाँ पे आपको 700 800 पॉइंट्स, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 2000 पॉइंट्स, अभी भी मार्केट चल रहा है ऊपर और भी जा सकता है। तो ये आपको बता सकते हैं कि आपके पास ये क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और कैसे आप इस पे अगर वर्क करते हो तो कितना आप इससे प्रॉफिट लोगे, कितना आप इस पे अगर वर्क करते हो और अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेवल अप करते हो। तो ये चीज़ समझ गए तो ज़्यादातर आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, अगर हिट होंगे भी तो छोटे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, क्योंकि अगर आप टॉप पे फंस जाते हो तो आपके पास स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड जोन में फंस जाते हो तो आपके पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, अगर वो लग भी गया तो आपको कोई परवाह नहीं होगी। समझ गया ये चीज़। अभी देखो मार्केट में हम प्रीवियस जाते हैं तो कि प्रीवियस और भी कितने में एग्जांपल में ये वर्क करते हैं, सही है। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल आपने ये लो ले लिया, सॉरी ये लो था आपके पास, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपके पास मार्केट यहाँ तक आया, एक्सटेंड करो, कितना आपके पास मार्केट आया, 0.3 लेवल नहीं, 0.5 लेवल नहीं, उसने रिजेक्शन नहीं दिखाया। किस लेवल तक आया, 0.618 लेवल से आपके पास क्या बना, मॉर्निंग स्टार बना। तो ये मॉर्निंग स्टार, ये 3 कैंडल्स मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार समझ में नहीं आई कमेंट करो, मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूंगा। 0.618 लेवल से टैप होके वापस जा रहा है मार्केट, कितना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि 0.618 लेवल से मार्केट आपके पास रिट्रेसमेंट दिखा रही है। तो इस तरह अगर पीछे आप और भी देख लो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, अगर आप इसी लो को लेते हो और इसी हाई को लेते हो इसी को, तो आपके पास 0.618 से मार्केट आया और वहाँ पे फिर जाके रिट्रेसमेंट के बाद वहाँ पे इतना बुलिश हुआ था। तो ये 0.382 लेवल से भी मार्केट आपका यहाँ तक आ गया था, फिर रिट्रेसमेंट दिखाया। लेकिन आपको मैंने बताया ट्रेंड स्ट्रांग होगा, लेकिन वो कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं होगी, मार्केट का वो ट्रेंड आपके पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं करेगी कि आपके पास मार्केट और भी ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो 382 से रिजेक्शन दिखाया, थोड़ा बहुत ऊपर गया वापस से नीचे, तो 0.618 से जब उसने रिजेक्शन दिखाई तो उसके बाद देखो क्या हुआ कि इतना बड़ा मूव यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, जिस जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आया। अभी बियरिश ट्रेंड के लिए हमने एग्जांपल ढूंढनी है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड को फाइंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल, सही है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड था बियरिश, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ से मैंने इसी लो से स्टार्ट किया हाई से और यहाँ इस लो तक में आया, सही है। आपके पास मार्केट आया 0.
0.05 लेवल ऑलमोस्ट, अगर यहाँ की हम बात करें तो 0.5 लेवल तक आया। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ इस तरह 0.5 लेवल तक आया तकरीबन, लेकिन 0.382 इसमें हम ले लेंगे। 0.382 से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई, यहाँ तक आया। आपको पता क्या होगा कि ये सस्टेन नहीं करेगा ये मार्केट यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 0.382 एक ऐसा लेवल है जो मार्केट में ट्रेंड आपको स्ट्रॉन्ग दिखा तो रहा है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी, होल्डिंग, कंटिन्यूएशन वो आपके पास वो नहीं करेगी। अगर मार्केट यहाँ पे आके फिर बहुत ज़्यादा आपको दम दिखा रही थी, तो उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे बहुत बड़े टारगेट के लिए। यहाँ पे मैंने बताया आप छोटा सा टारगेट लोगे, जल्दी आपका किस्सा तमाम होगा। सही है। यहाँ पे एक और देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्रेंड है। सही है, ये एक बुलिश ट्रेंड है, इसी लो से स्टार्ट किया, इसी हाई तक आपके पास अगर मार्केट मार्केट ने क्या किया, इसी हाई तक, तो 0.382 0.5 लेवल, फिर वही वाला सिचुएशन है। अगर आप अपोजिट करो तो वही वाला सिचुएशन कॉपी हुआ है। सही है। इन दोनों के बीच में मार्केट यहाँ से गया, सस्टेन नहीं किया उतना जितना इस लेवल से सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी। सही है। और मार्केट ने वहाँ पे स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर लिया। सही है। लेकिन ये बाइंग भी बहुत ज़्यादा बाइंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो तकरीबन 2000 पॉइंट्स बिटकॉइन में, तो एक बड़ा मूव हो सकता है ये भी। सही है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद ये वीडियो बार बार देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रही। और एक जो मैंने बताया था कि लास्ट एग्जांपल्स में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सिखा रहा हूँ जो, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये वीडियो आप बस वीडियो के लास्ट में ही आपके पास ये हो सकता है, एक काम वाली बात हो सकती है। सही है। फॉर एग्जांपल मैं क्या देखता हूँ, ये मैंने एक फिबोनाची लगाया इस लेवल से यहाँ इस लेवल तक। अगर मार्केट आपके पास ये इस लेवल तक आ सकता है, आता है। सही है। अगर ये मार्केट आपके पास ये इस लेवल तक आया, तो इसके बाद इसने क्या दिखाया, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग हैमर, मॉर्निंग स्टार ये बनी। आपने उसी जोन को मार्क कर लेना है। फॉर एग्जांपल इसी जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये एक जोन है मेरे पास, तो इसी जोन को आप अगर थोड़ा बहुत नीचे करो, तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मार्केट ने उस लेवल से रिजेक्शन दिखाई है या नहीं। यहाँ से दिखाई, यहाँ से आपके पास नीचे भी आई थी, फिर रिट्रेसमेंट करके वापस से ऊपर, यहाँ से भी रिजेक्शन दिखाई थी। तो लेवल्स हो सकते हैं। सही है। यहाँ पे भी आपके पास, तो ये एक लेवल हो सकता था कि आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आ जाए कि इसको आप लॉन्ग करो या शॉर्ट करो। सही है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल वाले आइकन पे दबा के क्लिक करो। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।